Good morning, students. Welcome back in your biology class. Today we are discussing about microbes in as biocontrol agent. Means microbes का biocontrolling agents में किस तरीके से हम use कर सकते हैं. So today's topic is microbes as biocontrol agent. As biocontrol agents. यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब है कि माइक्रोब को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं टू रेसिस्टेंस अवर क्रॉप फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट्स. डिसीज एंड पेस्ट्स का मतलब है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इंसेक्ट्स को ही पेस्ट कहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको डिसीज कॉज करते हैं. लाइक एज योर पेस्ट मींस इंसेक्ट which cause disease means which destroy your crop are called pest. जो आपकी क्या कहते हैं क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं. ठीक है. तो इन पेस्ट्स को रोकने के लिए और जो डिसीज कॉज होती हैं हमारे क्या कहते हैं क्रॉप्स में, उनको रोकने के लिए जिन माइक्रोब्स का यूज होता है उनको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स. फॉर एग्जांपल इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका वो है आपके बैसिलस thuringiensis माइक्रोब्स. बैसिलस thuringiensis माइक्रोब ये क्या करता है, इसका हम यूज करते हैं प्लांट को रेसिस्टेंस बनाने के लिए, डिसीज रेसिस्टेंस एंड पेस्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए. दूसरी चीज जो होती है इसमें, बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं आज के टाइम पे क्या करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स होती हैं उनमें डिसीज ना हो, उनमें जो डिसीज को रोकने के लिए और जो कहते हैं अनसर्टेन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती हैं, यानी कि जैसे जिसको ग्रास कहते हैं, वीड्स कहते हैं, उन सबको रोकने के लिए हम वो क्या करते हैं, उसमें केमिकल्स का यूज करते हैं. एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल्स का यूज सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, लाइक एज योर यूरिया, डीडीटी वगैरह, इनका टू किल दोज अनवांटेड क्रॉप्स. ठीक है. तो उनको रोकने के लिए क्या होता है, वो केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उन क्रॉप्स को डैमेजिंग होती है. और दूसरा साथ के साथ जो सॉइल होती है उसकी इनफर्टिलिटी भी होने लगती है. मींस उसकी जो फर्टिलिटी होती है, पोरोसिटी, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो भी लूज होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि वो क्या करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में उसका ज़्यादा यूज करते हैं, उस वजह से होता है. तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि माइक्रोब का यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें सबसे पहला आता है आपका बैसिलस thuringiensis. इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा प्लांट है उसमें एक जीन इंसर्ट कर देते हैं. वो जीन क्या होता है कि वो एक ऐसा जीन होता है, मीन्स इससे बने हुए जो प्लांट होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इससे बने हुए प्लांट्स. इससे जो बैसिलस thuringiensis के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो प्लांट बनते हैं उनको कहते हैं बीटी प्लांट. क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म बी मींस बैसिलस, टी मींस thuringiensis, बीटी प्लांट्स. बीटी प्लांट्स. अब इसमें क्या होता है, जो कुछ सेलेक्टिव इंसेक्ट्स को लिया जाता है, जैसे योर कैटरपिलर वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये पत्ते वगैरह को खाने का काम करते हैं. तो जैसे ही वो उस प्लांट के पत्ते को खाते हैं या उसको खाने का काम करते हैं, तो ये जो जीन होता है उनके गट में, यानी कि गले में जा करके अटक जाता है. जब वो गले में जाके अटकता है तो वहाँ उनके जो सलाइवा होता है, मीन्स उनके गट में, इंसेक्ट्स के गट में जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिडेज अमाइलेज वगैरह, उसके साथ में वो एक रिएक्शन करता है और पॉइजन कॉज करता है. मींस इंसेक्ट है, वो क्या करेगा, प्लांट को ईट करेगा, तो उसके गट में जो सलाइवा होगा
सलाइवा में क्या करेगा, मिक्सअप होने के बाद वो पॉइजनस बनाएगा, उसको क्या कैसा कर देगा, पॉइजनस रिलीज करेगा, पॉइजन रिलीज करेगा। पॉइजन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के लिए कोई क्या कहते हैं, हार्मफुल नहीं होता, उल्टा बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा जो आता है इसमें एक और, बैसिलस थुरिनजेनिस के बाद आपका जो और इसमें कंट्रोलिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, वो अपने अपने क्रॉप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल योर फंगस का भी इसमें यूज किया जाता है। जो फंगस इसमें यूज होती है वो फंगस आपकी होती है ट्राइकोडर्मा फंगस। ट्राइकोडर्मा फंगस, ये जो फंगस होती है ये क्या करती है, हमारे जो रूट्स होते हैं प्लांट की, उनके रूट्स में क्या हो जाता है, बाइंड अप हो जाती है। रूट्स में बाइंड अप होने के बाद में उनमें रूट्स के जरिए जो बॉर्न डिसीज होने वाली होती हैं, पैथोजेंस जो उनमें डिसीज कॉज करते हैं, उनको किल करने, उनको रोकने का काम करती है। मीन्स मान लो ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये एक छोटा सा प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ओके। इन रूट्स के सिस्टम्स में क्या होगा कि एक फंगस इस तरीके से एक लेयरिंग फॉर्म बना लेगी। बहुत से प्लांट्स को आपने देखा होगा, ज्यादातर जब हम उसको जमीन से उखाड़ते हैं तो उसके रूट्स में कुछ जाल टाइप सा होता है, फंगस टाइप, तो वो वही फंगस होती है जो उसको क्या कहती है, एक शेल्टर प्रोवाइड कराती है उसके रूट्स को, ताकि जो आपके डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो उसमें नहीं एंटर कर सकें, उसको डिसीज नहीं कॉज कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस, बैकुलोवायरस क्या होता है, ये एक ऐसी फैमिली होती है वायरस की जो सिर्फ कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स के लिए वर्क करती है, रोकने के लिए, जो क्रॉप में डिसीज कॉज करते हैं या उनको डैमेज करते हैं। बैकुलो वायरस, बैकुलोवायरसेस जो होते हैं ये आपके हेल्पफुल होते हैं एक बायोलॉजिकल एजेंट की तरह। ये क्या करते हैं, जो इनका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, जो इंसेक्टिसाइड, ये एक इंसेक्टिसाइडल्स होते हैं। इंसेक्टिसाइडल का मीन्स है जो इंसेक्ट तुम्हारे डिसीज कॉज करते हैं, यानी कि जो तुम्हारे इसको पेड़ पौधों को नुकसान कराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स में, उनको किल करने का काम जो होता है वो इनका होता है। तो ये था आपके बायो कंट्रोलिंग एजेंट। ऐसे और भी होते हैं, लाइक एज योर अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंडियन प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे होते हैं, ये आजकल इनकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा, बहुत सारे बन गए, ठीक है।